ओके कंटिन्यू। तो इसी प्रकार से हम ए कॉम्प्लीमेंट्स सॉरी ए एक्सॉर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एक्सॉर में आपका कैप लगा होता है, देन बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसे बिन में भी देखना चाहें तो बाइनरी फॉर्मेट में भी आपको दिखाएगा कि ए और बाइनरी की वैल्यू कितनी है बी की। ठीक है, तो आप इसे वाया कॉपी भी सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो जीरो भी होता है ये बाइनरी, ये आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि ये प्रीफिक्स है। ये प्रीफिक्स से जीरो भी लगा रहेगा हमेशा, जो कि बाइनरी को हमेशा शो करता है। बाकी इसके बाद का जो अंक होगा वो आपको बाइनरी नंबर है। ओके, तो इसी तरह से हम मान लो अगर हम और भी वैल्यूज़ निकालना चाहें, जैसे मान लीजिए कि ए की वैल्यू तो हमारे पास 60 है, तो अगर मैं ए के साथ लेफ़्ट शिफ्ट 2 की वैल्यू निकालूं तो 240 आएगा। और अगर मैं इसी को बाइनरी में कन्वर्ट करके देखूं बाइनरी में, तो आपको बता देगा कि कितना वैल्यू आएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपकी बाइनरी। इसी तरह से अगर मैं मान लीजिए कि ए का लेफ़्ट शिफ्ट 2 की वैल्यू, ठीक है, राइट शिफ्ट में, तो राइट शिफ्ट में क्या होगा, वैल्यू 15 आएगी। ठीक, तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको बाइनरी में देखूं तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, यानी ये, ठीक, 15। तो ये चीज़ें हमने करके देखा। लॉजिकल में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि सिंपली अगर मैं ए और बी की वैल्यू ले रहा हूँ, तो अगर मैंने ए की वैल्यू 10 लिया एंड बी की वैल्यू 20 लिया, तो ए एंड बी, तो ए एंड बी की वैल्यू हमेशा ट्रू 20 आएगी। वैसे तो ट्रू टाइप में हमेशा वैल्यूज़ रहती है। ठीक है, अगर मैं इसको इसका बाइनरी कन्वर्सेशन नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। ए एंड बी, ठीक है, जो वैल्यू बड़ी होगी वहाँ पे वो रिटर्न करेगा। ये देखिए, ठीक, यहाँ पर अब ये देखिए, अगर ए एंड बी यहाँ के हिसाब से देखो तो 61 आ रही है, चूँकि बाइनरी, और इसका हमने चूँकि बाइनरी कन्वर्सेशन किया ए एंड बी का, तो ये 20 वैल्यू यहाँ पर आ रही है। ठीक, ऐसे ही मान लो ए और बी की वैल्यू निकालना चाहें तो ए और बी, सॉरी ए और बी, ओके, तो 10 आई। अब एक इसका मैं बाइनरी फॉर्मेट देखना चाहता हूँ, तो ए और बी का, ए और बी, तो आपको इसका बाइनरी फॉर्मेट दिखाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप मतलब डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ को देख सकते हैं। ठीक है, नॉट की भी वैल्यू तो जस्ट मतलब ए एंड बी के जस्ट अपोजिट होती है देन। ठीक, तो वहाँ पर क्या है, लॉजिकली आप क्या कहते हैं, अगर आप मान लो सिंपली अगर मैं प्रिंट करता हूँ, सिंपली मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ए एंड बी, ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू, ए एंड बी की वैल्यू बी एंड, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब ये थोड़ा सा कि ये बाइनरी बिट वाइज ऑपरेशन में परफॉर्म है, तो इसलिए आप इन दोनों को एक मत सोचिएगा कि एक तरीके से ये काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूँ कि मेंबरशिप ऑपरेटर्स की। तो मेंबरशिप ऑपरेटर तो सिंपल है, मान लीजिए कि अगर मैंने एल कोई लिया जिसमें मैंने 10, 20, 30, 40, 50, इस तरीके से हमने कुछ वैल्यूज़ ली। अब मैंने लिखा कि अगर मैंने एक्स की वैल्यू मेरे पास 20 है, और मैंने लिखा एक्स इन एल ट्रू। ठीक, अगर मान लो हम कोई और वैल्यू ले होते, तो अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू भी लिखूँ तो मैं लिखूँ 35 इन एल, तो वैल्यू हमेशा फॉल्स आएगी, क्योंकि 35 एक्चुअल में है ही नहीं कोई वैल्यू। अगर ये चीज़ मैं लिखता कि 40